हेलो, वेलकम टू श्यामा किचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये भेंट का फूल का हम बनाएंगे पकौड़ा और कचरी। तो आप बताना आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए चना दाल और चावल। तो यहाँ पे मैंने चना दाल लिया है आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके भेंट की फूल की क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बंडल लिए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इतनी कम क्वांटिटी ली है। और इसमें डाल दिया है 2 मुट्ठी चावल। तो यहाँ पे चावल डालने से क्या होता है ना कि जो हमारी पकौड़ी बनती है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारी बनती है, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ चावल डाला है थोड़ा सा। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसको रख देंगे सोख होने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट सोख कर दो, मच मोर बेटर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 4 से 5 घंटे तो आप इसे सोख करके रखो ही। फिर यहाँ पे मैंने सारे फूल को तोड़ना स्टार्ट किया है। तो जो वाइट वाइट सी इसकी पंखुड़ियाँ हैं, इसको मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ और इसकी जो अंदर का येलो पोर्शन है वो हम एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो येलो वाला पोर्शन है उससे मैं बनाऊँगी गोल गोल सी छोटी छोटी सी कचरी, और ये जो पंखुड़ी है इससे बनाएंगे हम पकौड़ा या बचका बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारे कलियों को निकाल रही हूँ, पंखुड़ियों को यहाँ पे अच्छे तरीके से। जो पीला वाले पोर्शन में ब्लैक पोर्शन होगा तो अगर आप उसको फेंक देंगे वो पोर्शन हम नहीं निकालेंगे। इसी तरीके से आप सारे फूलों को तोड़ लीजिए और अच्छे तरीके से रख लीजिए। ये जो पकौड़ी है ना, ये मौसम का फूल है, ये हर मौसम में नहीं मिलता है। तो जो इसकी पकौड़ी होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है और बिहार में बहुत ही फेमस है। हर घरों में ये जब मौसम आता है जिसमें भेंट के फूल मिलते हैं तो पकौड़े बचके बनते ही बनते हैं। तो आपने ये पकौड़ा बचका कभी खाया है कि नहीं, या कभी आपने नाम सुना है कि नहीं भेंट के फूल के पकौड़े भी होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी ये नाम सुना है कि नहीं और आपने खाया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सारे येलो पोर्शन थे और वाइट जो पंखुड़ियाँ थी सारे वो निकल चुके हैं। फिर इसको हम एक एक करके अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे पानी में। आप 1-2 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि और फूल में गंदा है या कोई भी पार्टिकल्स हैं तो अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे इसको। फिर वॉश करके हम इसको एक जगह अच्छे से साइड कर देंगे और रख देंगे। पानी ना हो उसमें, ऊपर ऊपर से हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे ताकि पानी नहीं, तो जो उसकी पंखुड़ी होगी वो गल जाएगी। तो फिर इसकी जो पकौड़ी बनेगी तो वो बहुत गली गली सी होगी और उतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो गल जाएगी। इसलिए अच्छे तरीके से पानी में से निकाल लीजिए झाड़ के। उसमें पानी की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इसे थोड़े टाइम के बाद बनाएंगे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने सोख करके रखा था चना दाल और चावल को, उसको हम पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा आप करके डालो मिक्सर ग्राइंडर में और अच्छे तरीके से इसे एक ना ज़्यादा दरदरा और ना ज़्यादा वो हल्का सा उसको हम पीसेंगे उस पोर्शन में। और यहाँ पे मैंने डाला है कुछ हरी मिर्ची और कुछ लाल मिर्ची। आप चाहो तो यहाँ पे अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नहीं थे अभी घर पे, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा लहसुन और अदरक। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मैंने पीस लिया यहाँ पे बिल्कुल फ़ाइन तरीके से, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बाइंड हो हमारे पकौड़े में। इसी तरीके से जितने भी सोख दाल है और जो चावल है उसको उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी करके पीस लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैटर है जिससे हम पकौड़ा और कचरी बनाएंगे वो बिल्कुल रेडी है, दाल और चावल वाली। और यहाँ पे जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी हम तोड़ के रख लिए अच्छे तरीके से वॉश करके। अब हम इसके बनाएंगे पकौड़ी। तो आप अच्छे तरीके से पहले दाल और चावल को थोड़ा 2 मिनट फेंट लो अच्छे तरीके से, ताकि वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए, थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए हल्का। और उसके बाद हम इसे डाल देंगे दोनों कटोरी में। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ येलो वाले पोर्शन में और वाइट वाली जो पंखुड़ी है हमारी। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितने में अच्छे तरीके से जो हमारा पकौड़ा है वो बाइंड हो जाएगा। फिर उसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, और नमक डाला है। नमक स्वादानुसार आप डाल सकते हो। ऐसे बेसिकली नमक यहाँ पे थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि ये पंखुड़ियाँ हैं, फूल है, तो थोड़े कम पड़ते हैं क्वांटिटी। तो यहाँ पे इन डाल दिए। और मिर्ची तो हमने पीस लिया था इसलिए हम मिर्ची नहीं डालेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्लैक पेपर और ये थोड़ा बहुत डाल सकते हो, बट ऐसे ही ये जो पकौड़े हैं बहुत टेस्टी लगती है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से ये मिक्स करेंगे मिला मिला के, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये पंखुड़ी है तो थोड़ा मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी जो क्वांटिटी है बैटर की वो कम है, अच्छे तरीके से वो बाइंड नहीं हो रही है सारी पंखुड़ियाँ, तो मैंने यहाँ पे फिर से 2 चम्मच डाला है। आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्वांटिटी कम है तो आप थोड़ा फिर से ऐड कर सकते हैं। अब फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। फिर आप देखिए पकौड़े की शेप देकर कि बन रही है कि नहीं, अच्छे तरीके से बाइंड हो रही है कि नहीं जो आपका ये बचका है। जब ये हो जाए तो अच्छे तरीके से मिक्स करके और हम इसे रख देंगे साइड। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे येलो वाले पोर्शन को भी अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो फिर मैंने ऊपर से यहाँ पे क्वांटिटी को डाली है बैटर का जो हमारा था। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसे रखेंगे साइड। अब आई हमारी इसको फ्राई करने की बारी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो जो पकौड़ा का जो टेस्ट होता है ना, वो जो सरसों का तेल होता है, कच्ची खाने का तेल, उसमें ही जो पकौड़ा खाने का जो स्वाद होता है ना वो उसमें ही ज़्यादा आता है।
तो मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि जो भी पकौड़ा हो या बचका हो वो कड़वा तेल में ही हम इसे फ्राई करें। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया था लोहे का और उसमें डाला था सरसों का तेल। जब हमारा सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने यहाँ पे डाला है बचका को। अब बचके का शेप दे सकते हैं, गोल रखो आप या थोड़ा बड़े साइज़ का रखो। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से इसको चपटा करके डाला है कढ़ाई में। लो टू मीडियम फ्लेम हम इसे कुक करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ऐसे इसे ज़्यादा फ्राई करने का मुझे टाइम नहीं लगता क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ये क्रिस्पी कड़ारी से बनेगी। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे जो येलो वाला पोर्शन था उसे मैंने गोल गोल छोटे छोटे से शेप में दिया, कचरी के शेप में, और इसकी हम बना रहे हैं यहाँ पे कचरी। तो यहाँ पे जो सारे कचरी हैं और ये जो बचका है वो मैंने यहाँ पे डाल चुका है और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसके बाद हम इसे खाएंगे। तो ये आप देख रहे हो ना कितना ये जो पकौड़ा है बहुत ही डिलीशियस सा लग रहा है ना, और ठंडी का मौसम हो और गरम गरम से पकौड़े मिल जाएं, वो भी धनिया पत्ते के चटनी के साथ या फिर चाय के साथ। आपको पकौड़ा बेसिकली किसके साथ पसंद है? हेलो, तो ये देखो मेरा हमारा जो पकौड़ी है बनकर बिल्कुल रेडी है और इसे हम खाएंगे ये जो है चटनी के साथ। तो बहुत टेस्टी है, एकदम क्रिस्पी करारी सी, बहुत अच्छी लगती है। और ये एक मौसम का स्पेशल फूल होता है जो हर मौसम में नहीं मिलता है। तो ये स्पेशल फूल का स्पेशल पकौड़ा, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बनाई थी पकौड़े की ताकि इसको मैं लंच के साथ भी खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी लंच की थाली रेडी कर रही हूँ। ये तो यहाँ पे आज लंच में बना था चावल, पालक वाली दाल, पालक के साग और बचका और कचरी और धनिया पत्ते पुदीने की चटनी। तो ये जो थाली होती है ना, इसका जो स्वाद होता है, मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है बिल्कुल खाने में। तो यहाँ पे बिल्कुल गरम गरम सा चावल निकाल लिया मैंने, पालक वाली दाल है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, जिससे जो दाल का फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। फिर यहाँ पे सिंपल सी पालक वाली साग है और यहाँ पे डाल देंगे बचका और पकौड़ी बिल्कुल गरम गरम सी, और फिर यहाँ पे रखेंगे धनिया पत्ते की चटनी। तो ये जो थाली है ना, एक बार बस खा लोगे आप तो बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये थाली की आइडिया आपको कैसी लगी मेंशन कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू।